श्रीमद् राघवो विजयते सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मैं गुरुदेव जी भरत जी का चरित्र बड़े चाव से कहते हैं और गुरुदेव को बड़ा सुख मिलता है जब वो भरत जी का चरित्र कहते हैं। भरत जी के प्यारे हैं, ऐसे वैसे प्यारे नहीं। भरत जी के प्यारे हैं राम। अब आप समझ लीजिए कि अयोध्या का राज्य, अयोध्या का राज्य होने का मतलब पूरी पृथ्वी का राज्य, चक्रवर्ती सब राजा और भी हैं लेकिन सब राजा उनके अधीन, चक्रवर्ती दशरथ जो महाराजा धीराज कहे गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे राज्य को ठुकरा दिया भरत जी, राम जी का के चरण अपनाए। भरत जी की महिमा बड़ी प्रबल है, अथाह है। वंदहु प्रथम महीसुर चरना, वंदहु प्रथम भरत के चरना। ब्राह्मणों को तो प्रणाम किया ही गया है, लेकिन समस्त भाइयों में प्रथम भरत जी को इसलिए कि उनके जैसा प्रेमी मिलना मुश्किल है। वंदहु प्रथम भरत के चरना, वंदहु प्रथम भरत के चरना, वंदहु प्रथम भरत के चरना। जासुनेम व्रत जाई न बलना, जासुनेम व्रत जाई न बलना। जयति भूमिजा रमण पद कंज मकरंद रस, रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। भुवन भूषण भानुवंश भूषण भूमिपाल, ये मणि रामचंद्रानुराग। विनय पत्रिका। बड़े भाग्यवान श्री भरत जी की जय हो, जो कि जानकी पति श्री राम जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के लिए रसिक भ्रमर है। श्री सीताराम जी के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के लिए रसिक हैं, भ्रमर हैं, चातक हैं भरत जी, जो संसार के भूषण स्वरूप सूर्यवंश के विभूषण और नृप शिरोमणि श्री रामचंद्र जी पूर्ण प्रेमी हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण
धर्म की धुरी को कौन धारण करता? धर्म की धुरी जो है वो टिकी है भरत जी के कारण, भरत जी के अथाह अगाध प्रेम के कारण धर्म की धुरी जो है टिकी है। भरत जैसे भाई जल्दी नहीं जन्म लेते, भरत जैसे भाई जल्दी जन्म नहीं लेते। सब कुछ त्याग कर दिया भैया राम के आगे, सब कुछ त्याग कर दिया। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरनी धरत को, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा भरत का प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता? भरत जी की जितनी महिमा गाई जाए थोड़ी है। श्री राम तो उनके सर्वस्व थे, माता पिता भाई बंधु जीवन सब कुछ राम ही थे। जिस समय राम जी वन को चले जाते हैं, भरत जी को बुलाया जाता है, तो राम जी का वन गमन सुनकर पिताजी का जो मरना भरत जी ने सुना था, बड़े दुखी हुए थे, लेकिन पिताजी का मरण भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन को जान जी थकित रहे हरि मौन। बड़े दुखी हो गए। जिस समय पहले तो सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अपार कष्ट हुआ उन्हें, अपार कष्ट हुआ। क्यों न होगा, भरत जैसे पुत्र हैं, दशरथ जी जैसे पिता हैं, क्यों न होगा। लेकिन जब ये सुना कि श्री राम जी वन चले गए, लक्ष्मण और सीता, तो उनको पिता का मरण भूल गया। इतने दुखी हो गए राम जी का वनगमन सुन करके कि पिताजी का मरण भूल गया, और माता कैकेयी के प्रति कुपित हो गए। भूल गए वो मैं माँ से बात कर रहा हूँ, माँ से भी वो क्रोधित हो गए। कहते हैं वर मागत मन भई नहीं पीरा, वर मागत भई मन भई नहीं पीरा, गरीब जीव मुख पर उन्हें कीरा। वर मांगते समय तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई, जी तुम्हारी गल नहीं गई, सड़ नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए तुम्हारे। जिस समय तुमने भैया राम का वनगमन मांगा था, ऐसा कहते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ नहीं सड़ गई। उन्होंने कहा जगत जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जगत के जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे न होते। लेकिन उन्होंने अपने को ही दोषी माना। राम प्राणों के प्राण तुम्हारे, राम प्राणों के प्राण तुम्हारे, राम प्राणों के प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणों के प्यारे, तुम रघुपति प्राणों के प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्यारे हो। तत्पश्चात श्री वामदेव और वशिष्ठ जी ने धीरज बढ़ाया, उन्हें समझाया। वशिष्ठ जी ने शुभ दिन देख करके राज्यसभा का आवाहन किया, और सभी मंत्रियों सभासदों एवं भरत एवं माता कौशल्या को बुलाया गया। सारी सभा ने एक मत से यही कहा कि भरत जी आप राज ग्रहण कर लीजिए। यही पिता का आदेश था, भैया आपके राम सीता राम जी वन चले गए, उनका जो आदेश था तुम्हारे लिए आदेश था कि तुम राज्य संभालो, तुम राजा बनो, तो अब इसे संभालो। यही धर्म है, यही नियम है। इस समय पितु सुरपुर सिया राम बन, पितु सुरपुर सिया राम बन, कारण कहि कहो मोहिराज, एते जानऊ मोर हित ते आपन बड़काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता जी वन में हैं, और मुझे आप राज करने को कहते हैं।
इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? राम के बिना बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? आपन दारुण दीनता सबई कहो समुझाए, देखे बिन रघुनाथ पद ये जी की जरनी न जाए। देखे देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। जब तक मैं भगवान श्री राम जानकी सीताराम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक हमारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी। आप लोग राज्य की बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो सकता, ये धरती पलट जाएगी। श्री राम सीता लक्ष्मण के पास वन में जाते समय फिर चित्रकूट चल देते हैं भरत जी साहब, सब लोगों को लेकर के। सब राज्यसभा को उनकी बात माननी पड़ती है। भरत के प्रेम के आगे सब निहाल हो जाते हैं, सब सहम जाते हैं, भरत जी के प्रेम को प्रणाम कर लेते हैं। इस समय चले तो रास्ते में निषाद रात से भेंट हुई, जो भगवान राम के मित्र हैं। निषाद जी से कहते हैं कि मुझ पापों के समुद्र को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। दाता ने मुझे कलंकी बना दिया है। इस पर निषाद रात भरत को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि उस रात को प्रभु जी जब यहाँ रुके थे तो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी, आपके समान अतिश्री और कोई नहीं है, यह मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। सुनो भरत रघुपर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। तुम्हारे समान कोई प्रेम पात्र है ही नहीं धरती पर। सुनो भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, तुम्हारे समान इस संसार में कोई प्रेम पात्र नहीं है, ऐसा प्रभु कहते थे। लखन सीता और राम पूरी रात तुम्हारी चर्चा करते ही बीत गई। उस दिन की पूरी रात भरत जी, तुम्हारी राम जी पूरी रात चर्चा करते रहे, पूरी रात यूं ही बीत गई। भरत जी ऐसा कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जन राम सने। उन्होंने भरत जी कहते हैं, मुझे इस बात का सोच नहीं है कि कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने ये गलत किया और मुझे नीच योनि मिलेगी, मुझे संसार नीच कहेगा, इसका भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो इस बात का है, राम लखन सिया बिनु पग पलही। राम लखन सिया बिनु पग पलही, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि। अजित बसन फल असन मई शयन दास कुशपात, बसी तरु तरलित सहत हिम आतप वर्षा बात। दुखदाह दही दिन राती, भूख न बासर नींद न राती। श्री लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी सब मुनि के वेश में वन वन फिर रहे हैं। उनके पैरों में चरण पादुका भी नहीं है, त्राण भी नहीं है। प्रभु ये बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, गर्मी सर्दी वर्षा सब सहते हैं, वृक्षों के नीचे गर्मी सर्दी वर्षा सब सहते हैं। इस प्रकार उनके दुख को सोच करके मेरे हृदय में जलन हो रही है। इस जलन से मेरी छाती जली जा रही है। न मुझे दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। भरत जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं, वैसे तो प्रभु का नाम लेते ही भवसिंधु सूख जाता है, नाम ले तो भवसिंधु सुखाही। इस प्रकार सब अमंगलों के समूह मिट जाते हैं। मिटी हैं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार।
लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। और निषाद राज जी कहते हैं कि सब प्रपंच मिट जाते हैं जो तुम्हारा नाम सुमिरन करता है। लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। तुम्हारे नाम के स्मरण करते ही सारे संसार के पाप प्रपंच और अमंगल और सब भार मिट जाता है। आपके नाम का स्मरण करने से खादराज जी भरत जी को समझाते हैं भरत जी की महिमा अपार है। अब शेष हम भरत जी के बारे में कल कहेंगे। भरत जी वहीं निषाद राज के यहाँ भगवान राम की चर्चा करते करते अश्रुपात करते रहते हैं। भरत को एक क्षण नहीं कट रहा है, एक क्षण उनका कल्पों के समान लग रहा है जब तक वो राम जी के चरणों का दर्शन नहीं कर लेते। आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाई, देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद, जी की जरनी न जाए। आप दारुण दीनता सबई कहो समझाई, देखे बिन रघुनाथ पद, ये जी की जरनी न जाए। भगवान के जब तक उनके चरणारविंदों का वो दर्शन नहीं कर लेता तब तक हमारे ये जी की जरन नहीं मिट सकती है। बोलिए भरत जी महाराज की जय, बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय।